सर अगर हम दांतों के पीलेपन के बारे में बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और वो इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहते हैं और बहुत सारे तरकीब भी घर पे अपने यूज़ करते रह देते हैं, घरेलू उपाय। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो भी लोग चाहते हैं इससे छुटकारा पाना, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो पीलेपन या दाग की बात बोल रहे हैं, कलर एक येलोइश होना वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर कोई स्टेन्स है, स्टेन दो तरह का होता है। एक इंट्रिंसिक स्टेन है जो अंदर से लिया हुआ है किसी दवा खाने, प्रेगनेंसी जिस समय वो चाइल्डहुड में या उनकी मदर जिस समय वो प्रेगनेंसी उनकी मदर की रही हो, उस समय उन्होंने कुछ दवा लिया हो, उससे स्टेन्स होता है जो वो इंटेंसिक स्टेन रहता है। उस केस में हम लोगों को उसको वेनेरिंग या उसका कैमोफ्लेज ऊपर से कवर करके ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। रही बात जो दाग है या वो है, उसको हम लोग सफाई, स्केलिंग, पॉलिशिंग और या ब्लीचिंग करके उसे हटा सकते हैं। जी। और साथ ही कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि टूथ वाइटनिंग के लिए बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो अपने दांतों को ब्रश से बहुत ज़्यादा घिस देते हैं और जिसकी वजह से कई बार लोग दांतों का दांत भी झड़ जाता है बार बार ब्रश करने से की वजह से और बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करने की वजह से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? देखिए, दांत का 3 लेयर होता है, एनामल, डेंटिन, पल्प। एनामल जितना आप घिसेंगे उतना येलोइशनेस दांत का और आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंसी हो जाएगी वहाँ पे और अंदर से पीलापन जो है और दिखेगा। स्टेन्स और जैसा मैंने कहा, स्टेन्स एंड जो कलर, जैसे जो निग्रोज हैं उनका दांत जो होता है वो बहुत ही वाइट रहता है, जो वाइट स्किन लोग रहते हैं उनका येलो कई शेड्स में होता है। अब ये संभव नहीं है कि हम लोग जो हैं अपने, अगर डार्क कम्प्लेक्शन है तो बहुत ही मतलब कलर चेंज हो जाएगा तो वो भी मैच नहीं करेगा। और अगर जो जिनका दांत बहुत स्लाइटली कम शेड का है तो शेड को चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट उसमें स्टेन्स, आउटर स्टेन नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, जो डिजीज नहीं हो, हेल्दी हो, बस। और साथ ही कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दांत घिसने की वजह से दांतों में एक झंझनाहट सी भी आती है। जब एनामल घिस जाता है, डेंटिन रहता है, तो वो सेंसिटिविटी रहती है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाते हैं और सेंसिटिविटी हो जाती है। और आपको अगर तब भी आप कंट्रोल नहीं किए और ब्रशिंग करते रहे, हार्ड ब्रशिंग, तो आपका पल्प एक्सपोज हो जाएगा और वही बाद में आपको रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम टूथ वाइटनिंग की बात करें और बहुत पीलेपन की अगर हम बात करें तो हम लोग हैं जो इसके लिए अलग अलग तरकीबें यूज़ करते रहते हैं। और हम दांतों की भी बात करें तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दांतों ने जो हमारे दांतों के लिए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है हमारे दांतों पे, इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दातुन के अगर जो उसको चबाने का, या जैसे नीम के दातुन आप बोलते हैं, तो उनके नीम के रस पे कोई, या नीम के बाई प्रोडक्ट पे किसी को डाउट नहीं है, दैट इज़ अ प्रूव्ड थिंग। लेकिन अगर आप जो उसको आप रगड़ते हैं तो जो उसका कुच्चा बोलते हैं, वो यूजुअली एक टूथ से दूसरे टूथ पे आता है, इंटरडेंटल पेपिलास को बहुत डैमेज करता है। और अगर वो और ड्राई किया हुआ हो, फ्रेश नहीं हो, तो और ज़्यादा करता है। और सफाई इंटरडेंटल टूथ के बीच में नहीं हो पाती है एक दातुन से। ब्रश में जो उसके ब्रिसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंटरडेंटल जो डिब्रिस है और डिपोजिशंस रहेगा उसको निकाल देगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। और जहाँ तक रही बात, जो हैबिचुएटेड हैं इस चीज़ के, चबाते हैं, रस मुंह में चाहते हैं रखना, वो करें, लेकिन उसके बाद ब्रश करना उन्हें अत्यंत आवश्यक है, ताकि इंटरडेंटल जो डिपोजिशंस है वो सब क्लियर हो जाए। और साथ ही मैं ये भी देखती हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांतों के में बहुत सारी चीज़ें, जो दांतों को साफ करने के बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। हम बात करें तो गुल, बहुत सारे लोग हैं जो गुल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो जिससे मैंने सुना है नशा भी होता है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गुल जो हुआ टोबैको हुआ और साथ में उसमें शीशा मिला रहता है, महीन पीसा हुआ कोई एब्रेसिव टाइप का चीज़। तो उससे होता क्या है कि आपका जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन का, वो ओरल मिकोसे का, वो हट जाता है। और आपको जब टोबैको का कांटेक्ट उससे आता है तो आपको नशा आता है, वो आपको और अच्छा लगता है, वो आपको एडिक्शन, और आपका एडिक्शन में ही आप रह जाते हैं उस चीज़ का। गुल
इतना ही ज़्यादा मतलब दांतों के लिए तो खराब है ही, और कार्सिनोजेनिक तो वो कैंसर कॉज करने के लिए बहुत बड़ा कॉजेटिव है। तो इस तरह की चीज़ों को न यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है।